नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आपके यूट्यूब चैनल भाग्य नेत्रम पर। आज हम बात करेंगे कि जाने अनजाने हम वह कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिनका गंभीर परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। हमें लगता है ये छोटी सी बात है, परंतु वह कितनी गहरी असर करती है इसका अंदाज़ा हमें नहीं होता। जैसे मान लो आप एक दवा जो है बिन डॉक्टर से पूछे ले लेते हो और आपको लगता है ये तो सिर्फ एक टैबलेट है, इससे क्या हो जाएगा नुकसान। लेकिन वही आपके लिए कितना नुकसानदेह है यह आपको कुछ वर्षों बाद पता लगता है। और वो बताता कौन है? वो डॉक्टर बताता है कि आपने ये दवाएं ली, इसका साइड इफेक्ट है। ये होता है ना ऐसा। तो हमारे इर्द गिर्द जो पर्व पड़ते हैं हमारे जीवन में, हमारे शाश्वत धर्म में, जिन पर्वों का वर्णन है, जिन तिथियों का, त्योहारों का, नक्षत्रों का, मुहूर्तों का वर्णन है, तो यदि सोचो किसी मुहूर्त में कोई शुभ कार्य करने से वह कई गुना ज़्यादा फलदायी है, तो उसमें अशुभ कार्य करने से या जो कार्य मना है, जिनका ध्यान देना है कि यह नहीं करना चाहिए, वो कार्य करने से भी तो उसका नकारात्मक परिणाम भी तो कई गुना होगा। यदि आप किसी तीर्थ पे जा रहे हो, वहां पे पुण्य कर्म कर रहे हो और कहा गया कि यहाँ पर किया गया पुण्य कर्म अक्षय होता है, करोड़ गुना फलदायी होता है, तो क्या पाप करोगे तो वह फलदायी नहीं होगा करोड़ गुना? बाढ़े पाप पुण्य जेहि तीरथ। पाप पुण्य दोनों ही जो हैं उस मुहूर्त में, उस घड़ी में बड़ी तेज कार्य करते हैं, बड़ी तेज प्रभावी होते हैं। तो अब बात है कि है 20 जुलाई को सोमावती अमावस्या। जो अमावस्या सोमवार को पड़े वह है सोमावती अमावस्या। इनका शास्त्रों में अपना एक विशेष महत्व है। यह अमावस्या पितरों के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके उपाय के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा भी इसके कई सारे महत्व हैं। आज हम बात करेंगे कि सोमावती अमावस्या पर ऐसा क्या ना करें, किन बातों से बचें जिससे हमारे जीवन में विष ना घुले, नकारात्मकता ना छाए। तो जैसा कि पहले से ही बताया गया है आपको कि अमावस्या जो होती है, इन पर काली शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ वो ज़्यादा हावी होती हैं, क्योंकि चंद्रमा का बल एकदम क्षीण रहता है। तो एक असंतुलन की स्थिति होती है प्रकृति में, और उसमें भी सोमावती अमावस्या, तो इसमें जो नकारात्मक शक्तियां हैं ये बड़ी हावी होती हैं। तो आपको भूलकर भी किसी अनजानी जगह पर, सुनसान जगह पर या शमशान इत्यादि पर नहीं जाना है। कोई कितना भी कहे, लेकिन भूलकर भी आप शमशान या सुनसान स्थानों पर मत जाइएगा उस दिन। दूसरा चीज करना है कि हमें उस दिन 20 जुलाई को देर तक नहीं सोना है, हमें जल्दी उठना है। पितरों के लिए जो भी आपके ज्योतिषी जी, आपके पंडित जी उपाय आपको बताएं वो आप करिए, और उस दिन सात्विकता से रहिए। लड़ाई झगड़े इत्यादि उस दिन ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे पितर आते हैं हमें देखने। तो आपको सात्विकता बरतनी है, प्रेम से, सौहार्द से सबके साथ रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है। जैसे होता नहीं कि ऑफिस में विजिट पे आते हैं ऑफिसर्स, तो उस दिन लोग बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं साफ सफाई का, हर एक चीज़ एकदम नियम कायदे से करते हैं। तो ये वैसा ही कुछ दिन होता है। इसके अलावा चौथी चीज़ क्या है कि किसी भी गरीब का, भूखे का, किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान नहीं करना है।
ये छोटी बातें हैं, लग छोटी रही हैं, लेकिन ये बड़ा ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमको, आपको, हमारे जीवन को। कहते हैं ना, अच्छाई का प्रभाव पड़े ना पड़े, बुराई का बड़ी जल्दी पड़ता है। किसी के साथ लाख अच्छी बात करो, वह शायद उतना आपको तवज्जो ना दे, लेकिन एक आप उसके लिए बुरा कर दो तो देखो वो जीवन भर उसे याद रखेगा। तो कलयुग है, यहाँ पुण्य कर्म प्रभावी हो ना हो, पाप कर्म आपके तुरंत प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए और जो बातें हम बता रहे हैं उसको गौर करिए। पहला, शमशान सुनसान नहीं जाना। दूसरा, सुबह देर तक उस दिन नहीं सोना। तीसरा, लड़ाई झगड़े प्रपंच इत्यादि से, ईर्ष्या द्वेष से, चुगली से दूर रहना, प्रेम से रहना है। चौथा है, किसी गरीब, ब्राह्मण, संत, साधु संत, सज्जन व्यक्ति का अपमान आदि नहीं करना। पांचवा है कि उस दिन भूलकर भी सहवास नहीं करना, संबंध नहीं बनाना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर नहीं है कि ज्योतिष है तो मतलब सब कुछ भाग्य है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ भाग्य है, ऐसा नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का विकलांग होना तो आप कह सकते हो इसका प्रारब्ध है, लेकिन कोई जानबूझकर कांटे पे कूद जाता है, गड्ढे में कूद जाता है, तो यह उसका प्रारब्ध नहीं है, या उसने अपने से उपजाया है। उसके सामने रास्ते थे, सही वाला रास्ता भी था, साफ वाला, उससे भी जा सकता था, लेकिन नहीं, वो कांटे पर ही चला। तो आपके सामने हमेशा ही विकल्प होते हैं, परिहार होते हैं, उनका ध्यान रखना है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और सोमावती अमावस्या पर यह चीज़ें भूल कर भी मत करिएगा। श्री राधे।